सवाल नंबर 2, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया हुआ है 25,047। इसके हमें तो बच्चों यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 25,047 इसे 3 से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे सवाल नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट है। दिया हुआ है 11,05,92। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और इसके घनमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 11,05 और 92। इस तरीके से इनमें घनमूल निकालेंगे तो ये 2 से
भाग जाएगा तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। इसके बाद में 2 दूनी 4, एक बचा। यहाँ पे हो जाएंगे 19, 2 नेम 18, फिर एक बचा, 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, एक बचा, 15 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएंगे, एक बचेगा, 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12। उसके बाद में 2 चौके 8, एक बचा, 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। 2 से इसे भाग दिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तियां 6, एक बचा, 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 छंग 12, फिर एक बचेगा, 18 हो जाएंगे, 2 नेम 18 हो गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 तियां 6, 2 चौके 8, एक बचा, 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, एक बचा, 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, एक बचेगा, 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, एक बचा, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। 2 से फिर भाग दिया जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो गए, एक बचेगा, 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक बचा, 12 हो गए, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, भाग जाएगा नहीं, भाग खवाएंगे 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, एक बचा, 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14। अब इसे 3 से भाग देंगे तो 3 नेम 27, 3 तिरके 9 और 3 एकम 3। इस तरीके से हमारा पूरा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे घनमूल निकालेंगे तो देखो बच्चों, यहीं से निकाल दे रहे हैं। तो 1 2 का हम समूह बनाया, फिर 2 का एक समूह बना, फिर 2 का एक समूह बना, और फिर 2 का एक समूह बना, और एक 3 का समूह बना। तो इस तरीके से बच्चों हमने इनके समूह बना लिए। और यहाँ पे लिखेंगे तो 1 2 बाहर निकाल लिया जाएगा, 1 2 बाहर निकाल लिया जाएगा, 1 2 फिर बाहर निकाल लिया जाएगा, और 1 2 फिर बाहर निकाल लिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे इससे 1 2 बाहर आ जाएगा, और 1 2 इससे बाहर आ जाएगा, और 1 2 इससे बाहर आ जाएगा, और 1 2 इससे बाहर आ जाएगा, 1 3 इससे बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 तियां 48। इस तरीके से यहाँ पे आपके घनमूल कितना निकल के आया, 48 आ गया। तो 1105 92 का जो घनमूल निकल के आया है वो 48 आया है। इस तरीके से बच्चों सवाल नंबर दूसरा भी कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हल करेंगे, कितना लिखा हुआ है, 14 0 49 28। इसके अब हम आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आभाज्य गुणनखंड निकाल के इसके वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 0 49 28। तो 2 से भाग दिया जाएगा, 2 सत्ते 14, 0 वैसे ही आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, एक बचा, 2 छंग 12, और यहाँ पे 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 तियां
6 एक बचा 10 हो गए, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 एकम 2, एक बचा 15 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, फिर एक बचेगा 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, फिर एक बचा 12 हो जाएंगे, दो छंग 12। इसके बाद में फिर 2 एकम 2 और एक बचा 12 हो गए, 2 छंग 12। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, एक बचा 15 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएंगे, फिर इसके बाद में एक बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, भाग जाएगा नहीं, भाग खवाएंगे 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, तो 2 तिया 6, एक बचा 18 हो जाएंगे, 2 नेम 18, 0। इसके बाद में 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसके बाद में एक बचा 19 हो गए, 2 नेम 18, 10 हो जाएंगे यहाँ पे, एक बचेगा इससे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 एकम 2, भाग जाएगा नहीं, भाग खवाएंगे 0, 2 नेम 18, फिर एक बचा 15 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, एक बचेगा 12 हो जाएंगे, 2 छम 12। फिर 2 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, एक बचेगा 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, एक बचा 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक बचा 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 छंग 12, एक बचा 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, एक बचा 12 हो गए, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 चौक 28, 6 बचेंगे 63 हो जाएंगे, 7 नेम 63। फिर 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। इस तरीके से ये गुणनखंड में प्राप्त हुए। और यहाँ पे हम इनके 3 3 के समूह बनाएंगे। तो एक देखो 2 का ये समूह बन गया, एक 2 का ये समूह बना, एक 2 का ये समूह बना और एक 2 का ये समूह बना और एक 7 का ये समूह बना। तो इस तरीके से समूह बना के इनको बाहर निकाल लेंगे। तो इनके घनमूल निकालेंगे तो 2 का 1, इसका 1 2 यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। फिर इसके बाद में इसका 1 2 निकाल के बाहर लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। फिर इस 2 का 1 बाहर निकाल के लिख लेंगे और फिर इसका 1 2 लिख लेंगे और इसका 7 लिख लेंगे। अब इनका सबका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे हमारा इसका घनमूल निकल के आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसके बाद में 16 का 7 में और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सत्ते 112। इस तरीके से हमारा ये सवाल नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ बच्चों। दूसरे सवाल का चौथा पार्ट हल करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 1771, इसके बाद में 561। ये सवाल नंबर दूसरे का चौथा है। इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर हम घनमूल निकालेंगे इसके। तो अभाज्य गुणनखंड से इनके घनमूल प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1771 561। तो इसे सबसे पहले 11 से भाग दिया जाएगा। तो 11 एकन 11, 6 बचेंगे 67 हो जाएंगे, 11 छंगा 66,
एक बचेगा, 11 हो जाएंगे, 11 एकन 11। इसके बाद में भाग जाएगा नहीं, भाग खवाएंगे, यहाँ पे 0। इसके बाद में 11 पचे 55, फिर एक बचेगा, 11 एकन 11, फिर 11 से भाग दिया जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 एकन 11, यहाँ 5 बचेंगे, 51 हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 11 चौक 44। अब यहाँ पे 7 बचेंगे, यहाँ हो जाएंगे 70, तो यहाँ आ जाएगा 11 छंगा 66। 4 बचेंगे, तो यहाँ 45 हो जाएंगे, 11 चौक 44। एक बचेगा, 11 हो जाएंगे, 11 एकन 11, फिर 11 से भाग दिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11 एकन 11। 3 बचेंगे, 36 हो जाएंगे, 11 तिया 33, फिर 3 बचेंगे, यहाँ पे 34 हो जाएंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे 11 तिया 33। एक बच्चा, 11 एकन 11, फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से भाग दिया जाएगा, तो 11 एकन 11, 2 बचा, 23 हो गए, 11 दूनी 22, एक बचा, 11 हो गए, 11 एकन 11, फिर यहाँ पे 11 से भाग देंगे, तो 11 एकन 11, फिर एक बचेगा, 11 एकन 11, फिर 11 से भाग देंगे, तो 11 एकन 11। इस तरीके से हमारे आभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए। अब यहाँ पे 11 का समूह बनाएंगे, 3 का, इस तरीके से समूह बना लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 11 गुणे 11, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 11 और 11 का गुणा कितना हो जाएगा, 121। इस तरीके से इनके घनमूल हमें प्राप्त हुए। तो 17 71 561 के घनमूल जो आएगा वो 121 आएगा बच्चों। इस तरीके से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया।